तो सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2020 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक लड़ाई हुआ था जिसे कि नगानो काराबाख का लड़ाई कहा जाता है। और उस दरमियान अजरबैजान के साथ टर्की, पाकिस्तान, इजराइल जैसे देश था, लेकिन अर्मेनिया के साथ कोई नहीं था। इस मौके का फायदा उठा के अजरबैजान के द्वारा केवल मात्र लड़ाई में जीत ही हासिल नहीं किया गया, बल्कि अर्मेनिया के क्षेत्र के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। पर दोस्तों, लड़ाई से सबक सीखने के बाद अब अर्मेनिया के द्वारा भारत, फ्रांस जैसे देशों के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया गया। और दोस्तों, उसके बाद से अजरबैजान का हालत टाइट है। आप लोगों को पता ही होगा कि लगातार भारत के द्वारा अर्मेनिया के मदद के लिए अर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है। और इन हथियारों के सप्लाई से केवल मात्र अजरबैजान के गवर्नमेंट ही परेशान नहीं है, बल्कि भारत के हथियारों के सप्लाई को देखते हुए अजरबैजान के मीडिया भी पागल हो चुका है। आए दिन अजरबैजान के मीडिया के द्वारा लगातार भारत विरोधी बयानबाजी ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब अजरबैजान के मीडिया के तरफ से एक तरीके से भारत और फ्रांस को धमकी देते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से भारत और फ्रांस के द्वारा अर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई बरकरार रखा जाता है तो ये इस क्षेत्र के लिए खतरनाक होगा और एक नया लड़ाई इससे पैदा होगा। और दोस्तों, ऐसे रिपोर्टों से एक बात तो ये साफ हो गया है कि भारत द्वारा सप्लाई किया हुआ हथियारों के वजह से अजरबैजान का हालत टाइट है और अर्मेनिया के जमीन को हथियारों को लेकर अजरबैजान के द्वारा जिन सपनों को देखा जा रहा था वो सपना अब भारत और फ्रांस के द्वारा चूर चूर कर दिया गया। अब दोस्तों, नगानो काराबाख के लड़ाई के बाद से ही अर्मेनिया के द्वारा रशिया के साथ अपने इकोनॉमिकल और मिलिट्री टाई को कम करते हुए भारत और फ्रांस जैसे देशों के साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री टाई को मजबूत किया जा रहा है। और दोस्तों, इस वजह से एक तरीके से अजरबैजान भी काफी अधिक चिढ़ा हुआ है और लगातार भारत और फ्रांस विरोधी बयानबाजी भी कर रहा है। और दोस्तों, अर्मेनिया को लेके अजरबैजान का डर इतना हद तक बढ़ चुका है कि अजरबैजान के कई सारे संस्थाओं का मानना यह है कि भारत और फ्रांस से मदद लेके अर्मेनिया अपने सैन्य ताकत को ही मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि अर्मेनिया के मिलिट्री और पॉलिटिकल अधिकारी इस मौके का फायदा उठा के अजरबैजान के बॉर्डरी क्षेत्र के कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा भी कर सकता है। जबकि दोस्तों, इसके अलावा यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर यूरोपियन एंड यूरेशियन अफेयर्स जेम्स ओबरन के तरफ से एक बयान में यह भी बताया गया है कि एक समय तक ऑलमोस्ट अर्मेनिया अपने इकोनॉमी और एनर्जी के सप्लाई को लेकर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट के तरफ से भी अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर को लगातार मदद किया जा रहा है ताकि वो अपने आप को रशिया के इन्फ्लुएंस से दूर कर सके। और इस तरीके के अमेरिका के प्रयास के बदौलत ही आज सेंट्रल एशिया के 3 ऐसे देश है जो कि एक समय तक रशिया के अधीन था, लेकिन वो अपने आप को रशिया से संपूर्ण रूप से अलग कर सका है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका के इस मंसूबे के ऊपर फ्रांस के द्वारा भी मदद किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों के अंदर फ्रांस के तरफ से काफी भारी भरकम हथियारों का सप्लाई भी अर्मेनिया को किया जा चुका है। अब जून महीने का ही घटना देखे तो अर्मेनिया और फ्रांस के बीच में 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर के सीजर गनों को लेके एक समझौता हुआ है। और दोस्तों, ये एक गन काफी एडवांस गन है जो कि 50 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच में करीब करीब 36 ऐसे गनों को लेकर डील हुआ है जिसका डिलीवरी आने वाले 15 महीने में फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में अर्मेनिया के द्वारा भारत से भी काफी बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस किया जा चुका है। भारत द्वारा भी अर्मेनिया को आर्टिलरियों का सप्लाई किया जा चुका है जिनमें ATAGS जैसे स्वदेशी आर्टिलरियों के साथ साथ कल्याणी ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ स्वदेशी आर्टिलरी मर्ज BR भी शामिल है। हालांकि इसके अलावा फ्रांस के अन्य हथियारों को देखा जाए तो कुछ रिपोर्टों के मुताबिक फ्रांस की तरफ से कुछ एडिशनल आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और मिस्ट्रल जैसे शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टमों का भी सप्लाई किया गया है, जबकि थेल्स ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ GM200 रडारों का भी सप्लाई हुआ है। और दोस्तों, ये जो रडार है ये मल्टीपल टारगेटों को ट्रैक करने में सक्षम है और इवन मिसाइलों को भी ये 250 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है, जो कि अर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ नो डाउट एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी देगा। जबकि दोस्तों, इंडियन हथियारों को देखा जाए तो यहाँ पे आर्टिलरियों के अलावा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश जैसे मिसाइलों को भी अर्मेनिया को बेचा गया है, जबकि अब अर्मेनिया भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइल से शुरू करके प्रलय जैसे मिसाइल तक को खरीदना चाहता है। हालांकि दोस्तों, हथियारों को लेके तो अजरबैजान को भी मदद मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अजरबैजान का हालत इसीलिए टाइट हो रहा है क्योंकि अजरबैजान को जिन देशों के द्वारा मदद किया जा रहा है उनका क्षमता इतना अधिक नहीं है। नगानो काराबाख के लड़ाई के दरमियान अगर देखा जाए तो अजरबैजान को सबसे अधिक मदद पाकिस्तान, टर्की और इजराइल के द्वारा किया गया था। पर दोस्तों, यहाँ पे इजराइल के अलावा बाकी 2 देश जो है वो भारत के दुश्मन देशों में गिना जाता है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इजरायली एकमात्र ऐसा देश है जो कि अजरबैजान को हाईटेक हथियार देके मदद कर सकता है। पर दोस्तों, अगर भारत अर्मेनिया के साथ आ जाता है तो नो डाउट
यहाँ पे अजरबैजान का मदद शायद ही इजराइल करे। जबकि भारत और फ्रांस को अगर देखा जाए तो टर्की और पाकिस्तान के मुकाबले में इन दोनों देशों के पास ताकत भी अधिक है और इकोनॉमिकली भी ये काफी सक्षम देश होने के कारण नो डाउट आर्मेनिया को जिस तरीके से मदद कर सकता है उस तरीके से मदद टर्की या पाकिस्तान कभी भी अजरबैजान को नहीं कर पाएगा। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान खुद ही कटोरा लेके इधर उधर भीख मांग रहा है, तो ऐसे में अजरबैजान का मदद वो क्या ही करेगा। मतलब दोस्तों, भारत जैसे देश के खिलाफ बयानबाजी करके अजरबैजान ऐसा एक दुश्मनी मोड़ लिया है जिसका सामना करने का जहाँ पे क्षमता अजरबैजान के पास नहीं है, तो ये दुश्मनी अब अजरबैजान के गले का हड्डी बन गया है। अब दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे अजरबैजान आर्मेनिया को किए जाने वाले हथियारों के सप्लाई की वजह से काफी अधिक परेशान है, तो वहीं पे दूसरी तरफ हाल ही में ही भारत के एक कंपनी के द्वारा एक इंडिजीनियस स्वदेशी कामाकाजी ड्रोन को अनवेल किया गया है जिसका रेंज करीब करीब 1000 किलोमीटर तक है। और दोस्तों, इस रेंज को ही सुन के आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये जो कामाकाजी ड्रोन है ये असल में कितना ताकतवर है और ये इंडियन आर्म फोर्सेस को कितना अधिक मदद कर पाएगा। बेसिकली दोस्तों, इस ड्रोन को नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के तरफ से तैयार किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक ये कामाकाजी ड्रोन है, मतलब एक आत्मघाती ड्रोन है जो कि 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक कंटिन्यू फ्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों, कामाकाजी का मतलब होता है ऐसा ड्रोन जो कि डू और डाई मैकेनिज्म का उपयोग करता है, मतलब वो अपने अंदर ही वॉरहेड को कैरी करता है और जरूरत पड़ने पे टारगेट में हिट करके टारगेट को तबाह करता है। और रशिया यूक्रेन के लड़ाई और इजराइल में फैले हुए जो लड़ाई है उस दरमियान किस तरीके से कामाकाजी ड्रोनों का उपयोग किया गया है उसे देखते हुए भी एक बात तो ये साफ हो चुका है कि आने वाले लड़ाइयों में ऐसे ड्रोनों का जो भूमिका है वो काफी बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ अब तक जो कामाकाजी ड्रोन पूरा दुनिया में इस्तेमाल होता है उसका रेंज काफी कम होता है, लेकिन भारत के द्वारा पहली बार की तरह ऐसे एक्सटेंडेड रेंज के कामाकाजी ड्रोनों का निर्माण किया जा रहा है जो कि 1000 किलोमीटर दूर तक जाके टारगेट को निशाना बना सकेगा। मतलब एक तरीके से अब कह सकेंगे कि अब कामाकाजी ड्रोन दुश्मन के डीप अंदर टेरिटरी के अंदर घुस के भी हमला करने में सक्षम होगा। मीडिया रिपोर्टों में यह तक दावा किया जा रहा है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के ये जो कामाकाजी ड्रोन का प्रोजेक्ट है बेसिकली ये अच्छे खासे समय तक लॉइटरिंग करने का भी कैपेबिलिटी रखेगा, मतलब टारगेट के नजदीक जाके वहां पे मंडरा सकेगा ताकि टारगेट की संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलने पर ही उसके ऊपर हमला कर सके। जबकि इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो एक्सटेंडेड रेंज है इसके वजह से ये कामाकाजी ड्रोन अधिक पेलोड को भी कैरी कर सकेगा, मतलब बड़े से बड़े टारगेटों को भी निशाना बनाने का क्षमता इन ड्रोनों के पास होगा। फिलहाल दोस्तों, इस तरीके के ड्रोनों के बारे में जानकारी जो है वो काफी कम है, लेकिन जितने भी जानकारी अवेलेबल है उसके मुताबिक ड्रोन का जो लंबाई है वो करीब करीब 2.8 मीटर मतलब 9 फीट 1 इंच के आसपास होगा। जबकि इसके जो विंग स्पैन है वो करीब करीब 3.5 मीटर मतलब करीब करीब 11 फीट 5 इंच के आसपास होगा। जबकि वहीं पे ये जो ड्रोन है इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट या फिर कहे तो वजन करीबन 120 किलोग्राम होगा और करीब करीब 25 किलोग्राम तक वॉरहेड को ये कैरी कर सकेगा। फिलहाल दोस्तों, इन ड्रोनों के निर्माण के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तरफ से ऑलरेडी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है ताकि CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा ज्वाइंट वेंचर में इन ड्रोनों के निर्माण का काम शुरू किया जा सके। फिलहाल ड्रोनों में इस्तेमाल के लिए एक 30 हॉर्स पावर के इंजन को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, जो कि नो डाउट स्वदेशी इंजन ही होगा, जो कि इन ड्रोनों को 1000 किलोमीटर तक लंबे दूरी पूरा करने में भी जहां पे मदद करेगा। तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों के सहारे ये जो ड्रोन है ये करीब करीब 180 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में भी उड़ान भर सकेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके के जो कामाकाजी ड्रोन है ये भारत को आत्मनिर्भर करने के साथ साथ इंडियन आर्म फोर्सेस की क्षमता को कितना हद तक बढ़ा सकेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।